हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में हमारा आज का चैप्टर 15 है और हमारे लेसन का नाम है ए एंड एन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से नाउन हैं जिनके आगे ए लगता है और ऐसे कौन से नाउन हैं जिनके आगे एन लगता है। सबसे पहले हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। हेयर आर द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट अगेन। यहाँ पर आप पर अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स लिखे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब इन अल्फ़ाबेट में आपको कुछ लेटर्स के कलर अलग दिखाई दे रहे हैं। A E I O U, ये 5 लेटर्स कलर से लिखे गए हैं, रेड कलर से। आप बुक में देखिएगा, बुक में आपको बिल्कुल सही दिखेंगे। जो लेटर कलर से लिखे गए हैं उन लेटर्स को हम वॉवल कहते हैं। वॉवल वे वर्ड होते हैं जो मात्रा लगाने के काम आते हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं अ से लेके अह तक इनसे मात्राएं बनती हैं, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी A E I O U ये 5 वर्ड हैं जो मात्रा लगाने के काम आते हैं और इन्हें हम वॉवल कहते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं। सम ऑफ लेटर्स हैव बीन प्रिंटेड इन कलर। जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है इसमें कुछ लेटर प्रिंटेड हैं। राइट द लेटर्स प्रिंटेड इन कलर हेयर। जिन लेटर्स को कलर से लिखा गया है उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो वे लेटर्स हमारे हैं A E I O U। These 5 letters are called vowels। ये 5 लेटर्स वॉवल कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर वॉवल हैं और बाकी सारे लेटर्स कंसोनेंट हैं। हिंदी में वॉवल को स्वर कहते हैं और कंसोनेंट को व्यंजन कहते हैं। तो स्वर होते हैं अ से लेके अह तक और व्यंजन होते हैं क ख ग से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक। उसी को हम आज अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। अब आपका है बी पार्ट। अभी हमने ए पढ़ा, अब हम बी पढ़ेंगे। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे कुछ वर्ड्स हैं, आपको उन्हें देखना है। सबसे पहले है आई, बोट, ऑरेंज, एप्पल, हॉर्स, आइस, मैंगो, ओनियन, फ्लावर, अम्ब्रेला, ट्री, बैग। तो इसमें अब आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है A E I O U लेटर से। तो आई ई से शुरू है तो ये वॉवल साउंड होगा। ऑरेंज ओ से शुरू है तो यह भी वॉवल साउंड है। एप्पल स्टार्ट विद ए, इट इज़ वॉवल साउंड। आई स्टार्ट विद आई, सो इट इज़ वॉवल साउंड। ओनियन स्टार्ट विद ओ लेटर, इसका पहला लेटर ओ है जो कि वॉवल है। अम्ब्रेला
यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वॉवल है। और जो बचे हैं बोट, हॉर्स, मैंगो, फ्लावर, ट्री, बैग, ये कंसोनेंट है। तो अब जो वर्ड वॉवल होते हैं उनसे पहले एन लगता है, और जो कंसोनेंट होते हैं उनसे पहले ए लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट द वर्ड्स बिगिन विद वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू इन द बॉक्स मार्क्ड ए। राइट द वर्ड्स नॉट बिगिनिंग विद ए, ई, आई, ओ, यू इन द बॉक्स मार्क्ड बी। ये जो हमारे ऊपर वर्ड्स थे, इनमें से जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हैं उन्हें हम ए बॉक्स में लिखेंगे, और जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू नहीं हैं उन्हें हम बी बॉक्स में लिखेंगे। तो पहले हम ए बॉक्स के देख लेते हैं। फर्स्ट है आई। आई का मतलब होता है आँख, और इसकी स्पेलिंग होती है ई, वाई, ई। ये ई से शुरू है तो इसलिए ये वॉवल साउंड है। दूसरा है ऑरेंज, ओ, आर, ए, एन, जी, ई। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। इसमें ओ वॉवल साउंड है। एप्पल, ए, डबल, पी, एल, ई। एप्पल का मतलब होता है सेब। ये ए से शुरू है तो ये वॉवल साउंड है। नेक्स्ट इज आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ। इसमें आई लेटर पहले है तो ये वाउल साउंड है। 5 इज ओनियन। ओनियन में ओ वाउल साउंड है तो ये वॉवल है। 6 इज अम्ब्रेला, UMBRELLA। अम्ब्रेला मीन्स छाता, छतरी, और यह भी वॉवल साउंड है। अब हम देख लेते हैं जो वॉवल साउंड से शुरू नहीं है, कंसोनेंट हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें बी पे हमने सबसे पहले लिखा है बोट, BOAT। ये बी से शुरू है। इसमें AIOU में से कोई भी लेटर नहीं है तो ये कंसोनेंट है। इसके आगे ए आएगा हमेशा, और बोट का मतलब होता है नाव। सेकेंड इज हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। यह भी वॉवल साउंड नहीं है। हमारे 3 पे है मैंगो। मैंगो भी वॉवल साउंड नहीं है। मैंगो का मतलब होता है आम। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल, और इसे हम बी बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये वॉवल साउंड नहीं है। नेक्स्ट इज ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। इसे भी हम बी ग्रुप में लिखेंगे क्योंकि ये साउंड वॉवल साउंड वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है। एंड लास्ट इज बैग। इसे भी हम बी बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि यह भी वॉवल साउंड से शुरू नहीं हो रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक सी है। इसमें कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स बिलो द पिक्चर बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग वॉवल्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है नेमिंग वर्ड्स की। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम और पर्सन का नेम नेमिंग वर्ड होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेमिंग वर्ड के हमें पहले पिक्चर देखनी है, फिर पिक्चर देख के उस वर्ड को हमें फिल करना है, और जो फिल हम करेंगे उसमें जो हमारे लेटर्स होंगे वो होगा AEIOU। ठीक है, तो सबसे पहली पिक्चर हमारे पास है बैट। तो बैट की स्पेलिंग होती है BAT, बैट। नेक्स्ट इज CA। हमें पिक्चर दिखाई गई है कैट की, तो इसकी स्पेलिंग होती है CAT। नेक्स्ट पिक्चर इज डॉग, DOG। नेक्स्ट पिक्चर इज हैट, HAT। नेक्स्ट पिक्चर इज बॉल। सो स्पेल्स ऑफ बॉल इज BALL। नेक्स्ट पिक्चर इज कार,
spells is CAR. Next picture is pin, spells is PIN. Next picture is bed, and spells of bed is BED. Next picture is pillow, spelling is PILLOW. Next picture is pencil, spells is PENCIL. Next picture is chair, spells of chair is CHAIR. Next picture is shoe, spells of shoe is SHOE. Next picture is basket. Next picture is basket, and spells of basket is BASKET. And our last picture is giraffe, and the spells of giraffe is GIRAFFE. So ये थी हमारी पिक्चर्स और ये थी हमारी उनकी स्पेलिंग्स. लुक एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए. बुक, पेंसिल, बैग, बैट, लेडी. वी से अ बुक, अ पेंसिल, a bag, a bat, a lady. But if the word begins with vowel A, E, I, O, U, we use an before the word. Example, यदि हमारा जो वर्ड है वो AEIOU से शुरू हो तो हम उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं. वी यूज़ एन. एग्जाम्पल, एन आंट, बिकॉज इट बिगिन्स विद ए. आंट की स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, इसलिए हम इससे पहले एन ऐड करेंगे. एन एग, बिकॉज इट बिगिन्स विद ई. एग की स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, जो कि एक वॉवल साउंड है, तो इससे पहले हम एन यूज़ करेंगे. एन आइसक्रीम, बिकॉज इट बिगिन्स विद आई. क्योंकि आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से शुरू है, तो हम इससे पहले एन का यूज़ करेंगे. एन ओनियन, बिकॉज इट बिगिन्स विद ओ. क्योंकि ओनियन की स्पेलिंग ओ से शुरू हो रही है, तो हम उससे पहले एन ऐड करेंगे. एन अम्ब्रेला, बिकॉज इट बिगिन्स विद यू. अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इससे पहले एन को लगाते हैं. तो ये था हमारा ए एन का यूज़. अब इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आपको फिल करना है ए और एन से. तो आपको याद करना है कि आपकी जो एक्सरसाइज, आपका जो वर्ड है वह किस लेटर से शुरू हो रहा है. फर्स्ट इज आई. आई इज बिगिन्स विद ई, सो वी यूज़ एन. सेकेंड इज पैट. पैट इज नॉट बिगिन विद वॉवल साउंड, सो वी यूज़ ए. बुक, बुक से पहले ए आएगा. ऑरेंज, ऑरेंज से पहले आएगा एन, क्योंकि ये वॉवल साउंड है. बोट से पहले ए आएगा. एप्पल से पहले एन आएगा. ईयर से पहले एन आएगा. हॉर्स से पहले ए आएगा. लायन से पहले ए आएगा. ओनियन से पहले एन आएगा. गॉट से पहले ए आएगा. मैंगो से पहले ए आएगा. फ्लावर से पहले ए आएगा. ट्री से पहले ए आएगा. अम्ब्रेला से पहले एन आएगा. टीचर से पहले ए आएगा. बैग से पहले ए आएगा. एलिफेंट से पहले एन आएगा. एग से पहले एन आएगा. एनिमल से पहले एन आएगा. और लैम्प से पहले ए आएगा. अब तक आप समझ चुके होंगे ए और एन कहाँ पर यूज हो रहा है. अब एक और एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. इसमें भी आपको ए और एन का ही यूज करना है.
आपको देखना है कि कहाँ पर ए आ रहा है और कहाँ पर एन। इसके लिए आपको वॉवल साउंड के जो हमारे 5 लेटर्स हैं उन्हें अच्छे ढंग से याद करना होगा। तो हमारे 5 वर्ड हैं, एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं। वो 5 वर्ड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम इन्हीं को याद करके आगे की एक्सरसाइज फिल करेंगे। पहला है रमेश हैज़ डैश टॉय कार। टी वॉवल साउंड से शुरू नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। सेकेंड इज हैरी हैज़ डैश आउल फॉर डैश पेट। तो इसका मतलब है हैरी हैज़ एन आउल। ओ क्योंकि वाउल साउंड है तो यहाँ पर एन आएगा, और पेट नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। इसका मतलब है हरी के पास एक आउल है जो उसका पेट है। डैश डॉग एंड डैश कैट कैन बिकम गुड फ्रेंड। डॉग और कैट दोनों से पहले ए आएगा क्योंकि ये वॉवल साउंड नहीं है। एक कुत्ता और एक बिल्ली अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फोर्थ, द hen laid dash egg this morning। तो एग से पहले क्योंकि ई वॉवल साउंड है तो एन आएगा। 5 पे है प्लीज़ गिव मी डैश एप्पल एंड डैश बनाना। एप्पल क्योंकि वाउल साउंड है तो एन आएगा, और बनाना नहीं है तो ए आएगा। इसका मतलब है कृपया मुझे एक एप्पल और एक बनाना दे दीजिए। 6 है डैश एलिफेंट इज़ डैश एनिमल एंड सो ऑल्सो इज़ डैश जेब्रा। तो एलिफेंट ई लेटर से शुरू हो रहा है जो कि साउंड वर्ड है तो यहाँ पर एन आएगा। एनिमल भी ए से शुरू हो रहा है जो कि वावल साउंड है तो एन आएगा। ज़ेब्रा जेड से शुरू है और वावल साउंड नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। और इसका मतलब है एक हाथी जो कि एक जानवर है और एक ज़ेब्रा वह भी जानवर है। टॉम गेव मी डैश बुक। टॉम ने मुझे एक बुक दी तो यहाँ पे ए आएगा। फादर टुक एन अम्ब्रेला विद हिम व्हेन ही वेंट आउट। पापा अपने साथ अम्ब्रेला ले गए जब वह बाहर गए। तो अम्ब्रेला क्योंकि यू से साउंड है, यू क्योंकि वाउल साउंड है तो यहाँ पर एन आएगा। देयर इज़ डैश बोट ऑन द रिवर। बोट वावल साउंड नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। एक नाव पानी में है। आई कैन सी डैश ब्लू काइट इन द स्काई। ब्लू वावल साउंड नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें 2 बच्चे बैठे हैं। वे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी उन्हें ब्रेकफास्ट दे रही है। अब इसी के बेस पे यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हमें पिक्चर को देखना है और उसे फिल करना है। उसमें ए और एन का यूज़ करना है। नेहा एंड राहुल सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। नेहा और राहुल ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। नेहा एट डैश ऑरेंज। ऑरेंज क्योंकि वोवल साउंड है तो यहाँ पर एन आएगा। राहुल हैड बॉल ऑफ पॉरीज। राहुल ने बॉल क्योंकि वोवल साउंड नहीं है तो ए आएगा। पॉरीज एंड डैश एग। एग क्योंकि वोवल साउंड है तो यहाँ पर एन आएगा। ईच ऑफ देम हैड ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास वोवल साउंड नहीं है तो ए आएगा। मदर गेव हिम नेहा
डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस वॉवल साउंड नहीं है तो यहाँ पर ए आएगा। अब इसका मतलब है नेहा एंड राहुल सेट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। राहुल और नेहा ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। नेहा ने खाया एन ऑरेंज, एक संतरा। राहुल हैड अ बॉल ऑफ पॉरीज, राहुल ने एक कटोरी दलिया लिया एंड अ एग, और उसके साथ एक एग लिया। ईच ऑफ देम हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, उन दोनों के पास एक एक गिलास दूध का है। मदर गेव नेहा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और जो उनकी मम्मी है वो नेहा को एक ब्रेड की स्लाइस दे रही है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक के नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके आपको मतलब समझने हैं और स्पेलिंग लर्न करनी है। पहला है विंडो, WINDO, विंडो का मतलब होता है खिड़की। ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा एक एनिमल है जिसकी बॉडी में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। रिवर, RIVER, रिवर का मतलब होता है नदी। LADY, लेडी, लेडी का मतलब होता है औरत। SHIRT, शर्ट, शर्ट का मतलब होता है कमीज। SOCKS, सॉक्स, सॉक्स का मतलब होता है जुराब। SKIRT, स्कर्ट। DRESS, ड्रेस। SHOES, शूज़, शूज़ का मतलब होता है जूते। JACKET, जैकेट। UMBRELL, अम्ब्रेला। BEAR, बियर, बियर मीन्स भालू। ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा। ONION, ओनियन मीन्स होता है प्याज। FRUIT, फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल। तो ये हमारे थे कुछ वर्ड्स जिनकी आपको स्पेलिंग लर्न करनी है। तो ये था हमारा आज का काम। आज इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ। आपको ये काम बड़े आराम से करना है। इसमें पिक्चर्स भी है, वो ड्रॉ करनी है, और A और N फिल करना है। पूरे सेंटेंस लिखने हैं आपको, और इसमें फिल इन द, ये जो लास्ट वाला है इसमें आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, और इसके साथ ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है। गुड बाय बच्चों, आराम से काम करिएगा और सारा लर्न करिएगा। बाय।